Good morning, everyone. Here, Hemlata ma'am is once again with today's lecture. Students, today I am going to start our next chapter, chapter number 7, from our book Vistas, under the title of Ivan's Tries an Old Level by Colin Dexter. तो बेटा हम 7th चैप्टर जो है उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपकी विस्तस बुक का है। तो ये जो चैप्टर है आपका, इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं कुछ, ठीक है। तो चैप्टर में है क्या कि एक प्रिजनर है जिसका नाम क्या है, इवान। तो वो क्या करता है, फर्स्टली तो वो 3 टाइम्स उसने क्या किया है कि ये कोशिश की है कि वो जेल से भाग जाए, ठीक है। वो जेल से भागने की कोशिश करता है 3 बार, मतलब वो पहले कोशिश कर चुका है कि वो जेल से भाग जाए, लेकिन वो तीनों बार क्या होता है, पकड़ा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अब इवान जो है 4th टाइम उसने फिर से एक प्लानिंग की है कि वो किस तरह से जेल से भागेगा। और जेल में मतलब जेल में वो है, गवर्नर हो गए, दूसरे ऑफिसर्स जो होते हैं वो सारे होते हैं। तो अब ये जहाँ पे इवान की एक प्लानिंग है कि वो क्या करेगा, ओ लेवल का एग्ज़ाम देगा, जर्मन ओ लेवल का एग्ज़ाम वो देगा। और ओ लेवल का एग्ज़ाम देना मतलब उसकी प्लानिंग है, उसके भागने की ये क्या है, पार्ट है, उसकी प्लानिंग है, ठीक है। प्लानिंग का पार्ट है ये कि जेल से कैसे भागा जाए। तो वो उनसे कहता है कि मुझे क्या करनी है, मुझे अब स्टडी करनी है। इवान कहता है जनरल से कि मुझे स्टडी करनी है, तो मुझे स्टडी करने के लिए एक जो टीचर है वो भी मुझे चाहिए। मुझे जर्मन लैंग्वेज जो है उसमें स्टडी करनी है और मुझे ओ लेवल का एग्ज़ाम देना है। ओ लेवल मतलब बेसिक लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसको कहा जाता है, ठीक है, ऑर्डिनरी लेवल। तो कहता है कि मुझे ओ लेवल का एग्ज़ाम देना है। तो जो जर्नल होता है उसको पता होता है कि ये कैसा है, ठीक है, इसने 3 बार कोशिश की है कि ये जेल से भाग जाए। तो फिर भी वो उसको ना थोड़ा सा उस पर हो जाता है कि शायद ये पढ़ना चाहता है, तो हम इसकी जो स्टडी है उसको रोक नहीं सकते, तो इसको हमें चांस देना चाहिए कि ये अगर पढ़ना चाहता है तो ये पढ़ ले। तो फिर वो क्या करते हैं, वो अरेंज करते हैं इसके लिए एक टीचर इसके लिए एक अरेंज करते हैं ताकि ये जर्मन सीख ले। तो होता क्या है कि वो जो टीचर होता है जो जर्मन सिखाने के लिए इसको आता है, वो भी इवान का ही फ्रेंड है। बट ये जर्नल को, जो जेल का जर्नल है, उसको नहीं पता होता, तो वो उसको पढ़ाने के लिए आता है। तो इस तरह से क्या करते हैं कि वो उसके एग्ज़ाम जो है उसको भी कंडक्ट करवाते हैं। तो एक जहाँ पे एग्ज़ाम होता है ओ लेवल का, उस सेक्रेटरी से जनरल बात करते हैं कि हमारा इस तरह से एक प्रिजनर है, हम क्या करना चाहते हैं, उसका मतलब पेपर जो है वो दिलवाना चाहते हैं। तो सेक्रेटरी जो है वो मान जाता है, वो कहता है कि इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, अगर मतलब अलग से हमें एक स्पेशल रूम जो है उसके लिए चाहिए होगा। तो जर्नल जो है वो कहते हैं कि जिस सेल में, जिस जेल में मतलब ये रहता है, तो उसी में हम क्या करते हैं, उसी में इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा देते हैं। तो सेक्रेटरी फिर कहता है कि इसके लिए फिर हमें इन्विजिलेटर जो है वो हमें चाहिए होगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं तो कोई होता है ना वहाँ पे चेकअप करने के लिए, जो आते हैं टीचर्स वगैरह वहाँ पे होते हैं। तो कहता है कि अगर हम इसका वहाँ पे सेल में ही हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे तो फिर हमें इन्विजिलेटर जो है इसके लिए चाहिए होगा। तो फिर वो कहते हैं कि हम एक चर्च जो है वहाँ से एक जो वो है मतलब प्रिस्ट जो होता है, ठीक है, पार्सन्स जो होते हैं, उसको हम बुला लेंगे, तो उसकी देख रेख में, उसकी सुपरविज़न में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। प्लस उसके साथ कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो भी रखते हैं उनको। तो पूरी वो प्लानिंग, कहते हैं कि इस तरह से हम प्लानिंग करेंगे कि ये भाग भी ना सके और इसका एग्ज़ाम भी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब उनके बीच में बातचीत होती है। लेकिन आखिर में क्या होता है कि ये जो इवान है मतलब कोशिश करता है, तो ये 4th टाइम जेल से एस्केप कर जाता है, मतलब जेल से ये भाग जाता है 4th टाइम। इतनी ज़्यादा वहाँ पे मतलब सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इवान जो है वो जेल से भागने में सफल हो जाता है। तो अब हम इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो कहते हैं इसमें मतलब स्टार्टिंग में कि शुड क्रिमिनल्स इन प्रिजन्स बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन ही यही पूछा जाता है, कहता है कि क्या वो जो क्रिमिनल्स होते हैं जेल में, क्या हमें उन्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एजुकेशन की और लर्निंग की, ठीक है, जैसे इस चैप्टर में उन्होंने बताया है। तो क्या हमें उनको ये जो अपॉर्चुनिटी है देनी चाहिए। फिर उसमें आगे हमें कहते हैं ड्रामेस्टिक पर्सोनी, कहते हैं ड्रामेस्टिक पर्सोनी जो है वो क्या है, इसमें करेक्टर्स जो है मेन कौन कौन से हैं। तो करेक्टर इसमें कौन कौन से हैं मेन, कहता था सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशंस बोर्ड। अब देखिए मेन करेक्टर इसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ गया सेक्रेटरी,
ये भी एक करेक्टर है बीच में। सेक्रेटरी कौन है? जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन बोर्ड के, ये सेक्रेटरी हैं। दूसरा कौन है? द गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जो जेल का गवर्नर है वो इसमें मेन करेक्टर है। द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन का ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड जो वहाँ पे जगह है, तो वहाँ का ये क्या है, जो प्रिजन है ऑक्सफोर्ड वहाँ पे, उसका ये गवर्नर है। जेम्स इवान अ प्रिजनर, तो प्रिजनर जो कैदी है जो पेपर देना चाहता है उसका नाम क्या है? जेम्स इवांस। मिस्टर जैक्सन जो है ये प्रिजनल ऑफिसर है, ठीक है, जेल में ये एक ऑफिसर है। मिस्टर स्टीफन्स जो है वो भी एक ऑफिसर है जेल में। द रिवेंड एस मैकलेरी एंड इन्विजिलेटर, तो देखो रिवेंड जो है वो कौन है? वो मतलब एक रिस्पेक्टेड पर्सन, जो लगाया गया ना रिवेंड, जो एक रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए कहा गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक प्रीस्ट है चर्च के। तो कहते हैं कि उसका नाम क्या था? एस मैकलेरी। तो ये इसको एज अ इन्विजिलेटर जो है वो वहाँ पे लाते हैं ताकि इसकी देख रेख में, इसकी सुपरविजन में क्या हो सके, इसका एग्जाम हो सके। मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट, तो मिस्टर कार्टर जो है वो भी इसमें करेक्टर है एक, तो वो क्या है? डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है। और मिस्टर वेल जो है वो डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर हैं। तो यहाँ पे मेन करेक्टर्स हमें बताए गए हैं। टोटल 8 करेक्टर्स हैं इस प्ले में, इस चैप्टर में। तो ये सेक्रेटरी है, एक गवर्नर है जेल का जो होता है, दूसरा जेम्स है जो प्रिजनर है, उसके बाद जैक और स्टीफन दोनों मतलब ऑफिसर हैं जेल में, प्रिजन ऑफिसर जो हैं। तो उसके बाद मैकलेरी जो है वो क्या है? एक इन्विजिलेटर है, ये एक पादरी हैं वहाँ के। तो उसके बाद कार्टर है, डिटेक्टिव है सुपरिटेंडेंट, और जो मिस्टर वेल हैं वो चीफ इंस्पेक्टर हैं, डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर हैं। आई कहते हैं कि ऑल प्रिकॉशंस have been taken to see to it that the O-level German examinations arranged in the prisons for Evans does not provide him with any means of escape. अब देखिए स्टार्टिंग ही कहाँ से वो कर रहे हैं। कहते हैं कि ऑल प्रिकॉशंस, जितने भी जो प्रिकॉशन है, जितनी मतलब सिक्योरिटी हमने लगानी है, हमने सारा कुछ कर लिया है। किसके लिए? एग्ज़ाम के लिए, कि इवान ने जो एग्ज़ाम देने हैं, ओ लेवल का जर्मन एग्ज़ाम जो इवान ने देना है, उसके लिए हमने पूरी तैयारी करके रखी है, ठीक है। ये वो कह रहे हैं कि हमने पूरी तैयारी करके रखी है ताकि इवान जो है वो जेल से भाग ना जाए, ठीक है, इस बार वो मतलब सफल ना हो जाए, इस बार वो जेल से ना भागे, क्योंकि वो पहले 3 बार क्या कर चुका हुआ है, इस चीज़ की तैयारी कर चुका है, मतलब 3 बार भाग चुका हुआ है जेल से, लेकिन वो पकड़ा जाता है। तो इस बार भी उन्होंने कहा कि इसका हम एग्ज़ाम तो दिलवा रहे हैं, लेकिन हमने जितनी भी जो तैयारी है ताकि ये जेल से भाग ना जाए एग्ज़ाम देते टाइम, तो हमने वो पूरी तैयारी करके रखी है। It was in early March when the secretary of the examinations board received the call from Oxford prisons. तो कहते हैं कि ये टाइम कब का था? अब आपका चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो कहता है ये टाइम कब का था? इट वाज इन द अर्ली मार्च, ठीक है, मार्च का महीना था, स्टार्टिंग मार्च थी ये, जब क्या होता है कि जो सेक्रेटरी होता है एग्जामिनेशन बोर्ड का, ठीक है, जहाँ पे एग्जामिनेशन होते हैं, एग्जाम होते हैं, तो उसका जो सेक्रेटरी होता है ना, जिसने पूरा कंडक्ट करवाना होता है, जिसके अंडर होता है ये सारा कुछ, तो उसको एक कॉल आती है, उसको एक फ़ोन कॉल आती है, और वो फ़ोन कॉल कहाँ से आती है? ऑक्सफोर्ड प्रिजन से, ठीक है, जो जेल है, ऑक्सफोर्ड जेल है, वहाँ से सेक्रेटरी जो है एग्जामिनेशन बोर्ड का, उसको कॉल आती है। और ये जो कॉल है ये कौन करता है? जर्नल, मतलब ऑक्सफोर्ड प्रिजन जो है उसका जो जर्नल है, उस जेल का जो जर्नल है, वो सेक्रेटरी को कॉल करता है। और किस रीज़न से वो कॉल कर रहा है? कहता है इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर, बट आई डोंट सी वाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प जस्ट द वन फेलो यू से। तो देखिए अब सेक्रेटरी जो है वो आगे से आंसर क्या देता है, जब वो कॉल रिसीव करता है, जर्नल उसको कॉल करता है, तो सेक्रेटरी जब कॉल रिसीव करता है तो सेक्रेटरी आगे से रिस्पॉन्स क्या करता है, क्या आंसर देता है? कहता है कि जो आपने रिक्वेस्ट की है, ठीक है, जर्नल को वो कहता है, जर्नल जो आपने मुझे रिक्वेस्ट की है, तो वो मतलब अनयूजुअल है, वो एक जैसे होती है कि एक नॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, कहती है वो वैसी रिक्वेस्ट नहीं है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों हमें उस इंसान की हेल्प क्यों नहीं करनी चाहिए जो एग्ज़ाम देना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इवान की, क्योंकि इवान जो है वो कहता है कि मैंने ओ लेवल का जर्मन एग्ज़ाम जो है वो मैंने देना है, मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, वो जनरल को कहता है। तो फिर आगे जब उसने अपनी स्टडी की, तो फिर वो जनरल को कहता है कि मैं इसका एग्ज़ाम भी दूंगा। तो जनरल फिर सेक्रेटरी से बात करता है कि हमारा इस तरह से एक प्रिजनर है जो एग्ज़ाम देना चाहता है। तो फिर सेक्रेटरी कहता है कि ये तो अनयूजुअल है, ठीक है, जिस तरह से आपने मुझे कहा है कि वो एग्ज़ाम देना चाहता है, तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, चलो फिर भी मैं हेल्प करूँगा, अगर वो देना चाहता है, अगर वो पढ़ना चाहता है इंसान,
तो हम उसकी हेल्प करेंगे। That's it. Chap called Ivan started night classes in O-level German last September. Says he is dead keen to get some sort of academic qualification. अब देखिए जर्नल जो है उसको क्या कहता है, कहता है ये जो चैप है, ये जो लड़का है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इवान है, इवांस। कहता है इसका नाम इवांस है। इसने क्या की है, अपनी स्टार्ट क्लासेस जो हैं इसने स्टार्ट की हैं कब, स्टार्टेड नाइट क्लासेस, मतलब नाइट के समय ये जर्मन जो है उस वो पढ़ रहा है और ओ लेवल के एग्ज़ाम की ये तैयारी कर रहा है। और कब से इसने तैयारी करना स्टार्ट की है, लास्ट सितंबर से। और कहता है ये इतना ज़्यादा मतलब एक कीन है, इतना ज़्यादा मतलब इसको ये है कि मैं अपने क्या करूँ, क्वालिफिकेशन को आगे बढ़ाऊँ, मतलब एक क्वालिफिकेशन डिग्री लेने के लिए ये जो लड़का है इवांस, तो ये बहुत ज़्यादा कीन है। तो ये जब बात की, अब ये टेलीफोन में बात हो रही है किसके बीच में, सेक्रेटरी और जनरल के बीच में, ठीक है। जो सेक्रेटरी है उसका एग्ज़ाम मतलब एग्जामिनेशन बोर्ड का, और जनरल जो है प्रिजन का, ऑक्सफोर्ड प्रिजन का जो जनरल है, इन दोनों के बीच में टेलीफोन में बात हो रही है कि वो मतलब इस तरह से इवान लड़का है जो वो क्या करना चाहता है, वो एग्ज़ाम देना चाहता है। और इवान जो है उसने नाइट क्लासेस स्टार्ट की हुई है ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम के लिए लास्ट सितंबर से, और वो काफ़ी ज़्यादा कीन है इसको लेके, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसको लेके कि ताकि उसको एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो मिल जाए। इज़ ही एनी गुड, तो आगे सेक्रेटरी उसको पूछते हैं जनरल को कि क्या वो मतलब गुड है, क्या वो स्टडी में गुड है, अच्छा है। He was the only one in the class, so you can say he's had individual tuitions all the time. Really would have cost him a packet if he would be in outside. तो वो कहता है कि वो क्या कर रहा है, आगे जनरल उसको जब उसने पूछा ना सेक्रेटरी ने क्या वो स्टडी में गुड है, तो जनरल उसको कहता है कि वो मतलब तब से, जब से सितंबर से वो अकेला ही ट्यूशन जो है वो ले रहा है, ठीक है, अकेला ही ट्यूशन ले रहा है, तो जितनी भी अटेंशन है वो सारी उसी के ऊपर ही होती है। तो इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, एग्ज़ाम देने के लिए वो रेडी होगा। तो फिर वो कहता है कि अगर यही वो एग्ज़ाम बाहर देगा, अगर मतलब जेल के बाहर जाके तो वो प्राइवेट कहीं पढ़ेगा, एग्ज़ाम देगा, तो इसकी बहुत बड़ी कास्ट होगी, बहुत बड़ा पैसा लगेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ठीक है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसको जेल के अंदर ही क्या किया जाए, उसके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा दिया जाए ताकि उसको क्वालिफिकेशन डिग्री जो होती है वो मिल जाए। वेल लेट्स गिव हिम अ चांस, शैल वी। तो आगे जनरल कहता है ठीक है, फिर हमें उसको एक चांस देना चाहिए, अगर वो एग्ज़ाम देना चाहता है, इवांस जो है एग्ज़ाम देना चाहता है तो हमें उसको देना चाहिए, शैल वी, कि देना चाहिए। दैट्स अ जॉली काइंड ऑफ यू, व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसीजर्स नाउ। तो फिर वो जनरल जो है वो कहते हैं हाँ मतलब खुशी की बात है अगर आप दे दोगे, अब मुझे ये चीज़ बता दो कि प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, एग्ज़ाम जो है इवांस का वो कैसे कंडक्ट किया जाएगा। जनरल अब उसको पूछ रहे हैं कि जो इसका एग्ज़ाम है वो किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा इवांस का। ओह डोंट वरी अबाउट दैट, I'll be sending you all the forms and stuffs. What's his name you say, Evans? तो अब उसको वो कहता है कि तुम जैसे सेक्रेटरी कहता है कि तुम मतलब इस चीज़ की टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सारे फॉर्म्स जो होते हैं, जो भी प्रोसीजर होता है इसका फॉर्म हो गया, जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको भेज दूंगा। और आपने मुझे उस लड़के का क्या नाम बताया है, इवांस बताया है उस लड़के का नाम, सेक्रेटरी जनरल को पूछ रहा है। जेम्स रॉड्रिक्स इवांस, इट साउंडेड रैदर ग्रैंड। तो जब फिर उसको कहता है क्या बताया था उस लड़के का नाम, सेक्रेटरी उसको पूछता है कि इवांस है उसका नाम। तो फिर जनरल उसको कहता है उसका नाम पूरा है जेम्स रॉड्रिक इवांस, ठीक है। और ये थोड़ा सा ऐसे सुनने में ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई रॉयल नेम होता ना, इस तरह से उसका नाम लग रहा था जेम्स। उसके बाद कहते हैं जस्ट वन थिंग वर्नर, ही इज़ नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो, इज़ ही? आई डोंट वांट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आर एनीथिंग लाइक दैट, व्हाट। अब सेक्रेटरी फिर उसको कहता है मुझे एक चीज़ बताओ जनरल, कि क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या उसने कोई वायलेंट की हुई है? अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर उसका एग्ज़ाम जो है वो है नहीं लिया जाएगा। जनरल मतलब उसको सेक्रेटरी जनरल को कहता है कि मतलब उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है ना ऐसा वैसा। तो आगे जनरल उसको कहता है नो, देयर्स नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, क्वाइट अ प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, दे टेल मी। तो कहता है नहीं नहीं उसका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, वायलेंट रिकॉर्ड उसका नहीं है इवान का। जनरल उसको बता रहा है सेक्रेटरी को कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वो एक मतलब शांत रहने वाला जो होता है ना, खुश रहने वाला वैसा इंसान है, जैसे मुझे लोग बताते हैं, जैसे मुझे मतलब दूसरे जो मतलब ऑफिसर्स है मुझे बताते हैं कि उसका नेचर जो है वो बिल्कुल शांत रहता है, ज़्यादा शोर वगैरह नहीं करता, थोड़ा सा विट ऑफ द कार्ड, थोड़ा सा मतलब जैसे होता है ना कि मेंटली होते हैं, कहता है इस तरह का है वो। और वन ऑफ द
stars at the Christmas concert. Imitations, you know the sort of things Mike Jarwood stuff. तो कहता है कि नहीं नहीं क्रिसमस पर भी वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है, सिर्फ उसको इमिटेशन करता है, नकल करता है। वो किसकी नकल करता है कि जो एक कॉमेडियन है, कौन सा, माइक जारवुड स्टफ जो है, उसकी वो इमिटेट करता है, मतलब उसकी नकल जो है वो करता है। मतलब कहता है कि इस तरह का उसका करैक्टर है कि वो हंसाने वाला लगता है, इस तरह वो नहीं है कि वायलेंट हो, वो नहीं है। कहता है नो ही इज़ जस्ट अ कॉन्जेंटियल क्लेप्टोमैनियक दैट्स ऑल। तो कहता है सिर्फ एक चीज़ है उसमें बुरी, कि वो क्या है कि बाय बर्थ, जैसे होता है कि किसी को चोरी, क्लेप्टोमैनिएक जो होता है वो होता है कि किसी को चोरी करने की जैसे आदत होती है ना, इस तरह से। तो कहते हैं कि कॉन्जेंटियल उसको क्या है, क्लेप्टोमैनिएक है कि मतलब बचपन से जैसे होता है ना, बाय बर्थ क्या होता है कि थोड़ी सी हैबिट होती है किसी इंसान को चोरी करने की। तो कहता है वो उसमें थोड़ी सी है, बाकी और कुछ भी नहीं है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। द गवर्नर वॉज टेम्प्टेड टू एड समथिंग एल्स, बट he thought better of it. He would look after that particular sides of things himself. तो गवर्नर जो है वो थोड़ा सा सेक्रेटरी को और भी इसके बारे में बताना चाहता था। तो वो मतलब बताना क्या चाहता था एक्चुअली जनरल, कि ये इसने 3 बार जेल से भागने की कोशिश की। तो फिर जनरल क्या करता है, जनरल कहता है नहीं नहीं मैं इसको इतना कुछ नहीं बताऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं खुद ही इसकी देख रेख करूंगा। तो फिर जनरल सेक्रेटरी को इसके बारे में इतना कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट कहते हैं प्रिसेंबली सेट द सेक्रेटरी यू कैन अरेंज अ रूम वेयर। तो फिर उसको सेक्रेटरी कहता है कि ठीक है, और इसके लिए जो रूम है फिर वो कहाँ पे अरेंज करवाया जाए। नो प्रॉब्लम, ही इज़ इन अ सेल ऑन हिज ओन, इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शंस ही कैन सिट द एग्जाम्स इन देयर। तो फिर जनरल उसका कहता है नहीं नहीं इसके रूम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रूम हम इसका पता कहाँ पे कंडक्ट करवाएंगे, जो सेल है मतलब जिस जेल में ये रहता है उसी में क्या करेंगे, हम इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा देंगे। अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं होगी तो हम उसी सेल में इसका एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे, ये जनरल कह रहा है सेक्रेटरी को। दैट्स फाइन। तो वो कहता है ठीक है। एंड वी कुड ईजिली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैग्स टू इनविजिलेट इफ दैट्स। तो फिर वो कहता है सेक्रेटरी कहता है हाँ हम क्या करेंगे, मतलब ईजिली वहाँ से एक पार्सन्स लेंगे, पार्सन मतलब एक प्रिस्ट जो होता है, कहते हैं हम वहाँ से लेंगे, कौन सी चर्च से, सेंट मैरी मैक्स चर्च जो है वहाँ से लेंगे, किसके लिए, इनविजिलेट मतलब इसको देख रेख के लिए, इसकी सुपरविजन करने के लिए, इसको चेक करने, सिक्योरिटी होता है ना कि देखने के लिए, जो जैसे टीचर्स होते हैं वहाँ पे देखने के लिए। तो वो कहते हैं कि इस तरह से इसको हम बुलाया जाएगा, तो वो उसकी देख रेख में इसका एग्जाम होगा। फाइन, यस, दे सीम्स टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर, डोंट दे। The two men chuckles good naturedly, and the secretary had the final thought, at least there's one thing, you shouldn't have much trouble keeping him इनकम्युनिकेडो, शुड यू। तो देखिए अब ये दोनों जो हैं वो कहते हैं ठीक है हम मतलब इस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे। मतलब अब इवांस जो है उसका एग्ज़ाम कहाँ होना है, जिस लॉकअप में वो रहता था उसी लॉकअप में उसका एग्ज़ाम होना है। और वहाँ पे क्या होगा, एक इन्विजिलेटर जो है वो आएगा, तो इन्विजिलेटर जो है उसकी देख रेख में इसका एग्ज़ाम होगा, प्लस कुछ ऑफिसर्स इसके साथ होंगे। अब सेक्रेटरी की तो ये दोनों आपस में बात करते हैं, दोनों मतलब थोड़े से मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, बात करते हुए कहते हैं हाँ ठीक है ये बात है। अब सेक्रेटरी कहता है कि फाइनल बात मैं आपको बताता हूँ। अब सेक्रेटरी ने फिर से एक बात कही कि हाँ एक बात रह गई जो मैंने आपको बतानी थी, कि जब इसका एग्ज़ाम होगा तो आप इसको किसी के साथ कम्युनिकेट मत करने देना, ठीक है। ये सेक्रेटरी ने किसको बोल दिया, जनरल को बोल दिया कि जब उसका एग्ज़ाम होगा इवान्स का, तो आप उसको किसी के साथ बात मत करने देना। द गवर्नर चर्कल्स पोलाइटली वंस मोर, रिट्रीटेड हिज थैंक्स एंड स्लोली क्रैडल द फोन। तो फिर जनरल क्या करता है, सॉरी गवर्नर जो होता है, मैंने जनरल यहाँ पे कह दी, वो गवर्नर है बेटा, बाय मिस्टेक मैंने मतलब जनरल जो है वो बोल दिया है, तो वो गवर्नर है। तो कहता है कि गवर्नर जो है, गवर्नर क्या करता है कि थोड़ा सा मुस्कुराता है और पोलाइटली फिर से रिट्रीट करता है। अब फिर से उसको थैंक्स बोलता है सेक्रेटरी को, वो जो गवर्नर होता है, और फिर वो फ़ोन को काट देता है। तो इस तरह से ये दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी। ये बातचीत हो रही थी किसके बीच में, सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन और गवर्नर ऑफ द जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन का गवर्नर था उसके बीच में, ठीक है, इवान के एग्ज़ाम को लेकर। तो ये दोनों बात कर रहे थे टेलीफोन के बीच में। तो बेटा आज मैं यहाँ तक ही करवाऊँगी।
तो नेक्स्ट लेक्चर जो है हम उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से वो एग्ज़ाम जो है उसको कंडक्ट करवाते हैं, तो किस तरह से मतलब आगे फिर वो भागने में मतलब वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो जो ये सारा जो इसने किया होता है ना, इवांस ने जितना भी ये किया है ड्रामा की, मतलब मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, मैं जर्मन पढ़ना चाहता हूँ, तो ये सारा उसने किस लिए किया होता है? सिर्फ उसको जेल से भागना होता है। 3 बार वो कोशिश कर चुका होता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता, लेकिन लास्ट फाइनली वो क्या हो जाता है, इस चीज़ में सक्सेस उसको मिल जाती है भागने में। सो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।